मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो BTTH की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो हैं वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। और जिन लोगों ने पहले एपिसोड्स नहीं देखे यार, प्लीज़ उन्हें भी जाके देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज़्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। मुझे जल्दी से 1000 लेवल पे ब्रेक थ्रू करना होगा ताकि मैं अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ा सकूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो आगे मैं कि पिल टावर के लिए जो इतनी बड़ी होने वाली है, फाइट होने वाली है, तो आखिर मैं उसमें टॉप 10 में जगह कैसे ले पाऊंगा। क्योंकि अभी देखा जाए तो मैंने सिर्फ एक ही 7 साल की पिल को बनाई थी, तो अभी मुझे और भी ज़्यादा बनानी पड़ेंगी और अपने आप को इसमें अच्छे से कह सकते हो स्थिर करना होगा। वो तो तब वहाँ पे जिया थी जिसने मतलब कि थोड़ी बहुत ही उस जो पिल की पावर को सप्रेस करने में मेरी मदद कर दी थी, जिसकी वजह से मैं मतलब कि नहीं आराम से उस चीज़ को कर लिया था। और जिस जगह पर मैं बैठ कर उस पिल को बना रहा था वहाँ पर भी जो ऊर्जा वो अच्छी खासी मतलब कि बहती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों का एडवांटेज मिल गया था। लेकिन भैया इस बार जो होने वाला है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं होने वाला है, क्योंकि एक तो इस बार बहुत सारी दिक्कतों का भी मुझे सामना करना पड़ रहा है। क्या पता विंड लाइटनिंग पवेलियन से कितने सारे लोग आए और मेरे पीछे पड़ जाएं। हमें दिखाया जाता है तभी वो जो यहाँ पे होंगक्यान जियो थे, वो जब ये देखते हैं कि उन्होंने अपने आप को सोल डिस्ट्रक्ट कर लिया है, ये देख के तो बंदा भी शौक हो जाता है कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि उस बंदे से 3-4 मतलब कि अटैक्स के अंदर ही अपने आप को सोल डिस्ट्रक्ट कर लिया। आखिर इस बंदे की जो ताकत है कितनी ज़्यादा भयानक है, मुझे भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है जो त्यान जियो था वो जल्दी वहाँ से भाग जाता है, यानी कि होंगक्यान जियो, और अपने लोगों को लेके वापस अपने क्लैन में चला जाता है ताकि वो विंड लाइटनिंग पवेलियन को बता सके और बच सके। और लेकिन हाँ, उसको अपने दिल में अब एक डर सा बैठ जाता है कि ना जाने कब शाओएन आएगा और आके उसको मार डालेगा, क्योंकि अब तो उसने शाओएन से पंगा ले लिया था। और शाओएन जिसने सिर्फ एक 4 स्टार के बंदे को कुछ आदान प्रदान में इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया कि वो बंदा अपने आप को सोल डिस्ट्रक्ट करने पे आ चुका है, तो इस जो बंदे की ताकत होने वाली है वो तो बिल्कुल भी कम नहीं होने वाली है। इसलिए वो जो बंदा है वो बिल्कुल मतलब कि डर जाता है कि भैया अब तो मेरे साथ क्या होगा। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है नीचे हांगफेई को, हानफेई जल्दी से मतलब कि जो हांसू होते हैं उसको एक जगह पे रुकाते और कहते हैं उन्हें कुछ हुआ तो नहीं, तो कहती है हाँ मुझे कुछ हुआ नहीं, लेकिन हुआ क्या था। तो बताते हैं कि वो जो बंदा है मतलब कि एल्डर चेन यंग, उसने अपने को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया है। लगता है कि शाओएन बहुत ज़्यादा ताकतवर है, हमने उसको बहुत ज़्यादा कम आंकने की कोशिश की है। मुझे नहीं लगता कि मुझे मतलब कि उसे मेरी मदद की भी जरूरत है, वो तो मतलब कि आराम से ऐसे 10 लोगों को संभाल लेगा अकेले ही। तो ये सुनकर तो जो हांसू थी वो भी शौक हो जाती है और कहती क्या अभी शाओएन ठीक होगा। तो बताते हैं कि हाँ अभी शाओएन ठीक हो गया। जब मैं यहाँ से आ रहा था तो मैंने उसको एक स्पेस में एक दरार बनाते हुए देखा था, तो मुझे यकीन है कि वो वहाँ से बच चुका होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि शाओएन के पास आता और कहता है कि एल्डर हान आप मेरी ऐसी तारीफ़ कर रहे हैं, यानी कि पूर्वज हान आप मेरी ऐसी तारीफ़ कर रहे हैं, मैं इतना भी ज़्यादा उसके उत्कर्ष नहीं हूँ। हमें दिखाया जाता है हांसू को, जब शाओएन को देखते वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जो हानफेई थे वो बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो शाओएन है शायद से मतलब कि उन्हें मार ना डाले, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि शाओएन ने कितनी मतलब कि आसानी से जो एल्डर चैन यंग है उन्हें मार डाला है। तो ये भी हो सकता है कि शाओएन को अपने दिल में ये भी डर आ जाए कि जो हानफेई यानी कि जो पूर्वज हानफेई हैं कि जाके विंड लाइटनिंग पवेलियन को बताना दें कि शाओएन ने क्या किया है। तो शाओएन की तरह आप डरिए मत, मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। आखिरकार आप लोग मेरे दोस्त हैं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा। आखिर मैं अपने दोस्तों को ऐसे कभी भी मतलब कि उनके साथ ऐसा नहीं करूँगा, मैं कोई मतलब कि गद्दार थोड़ी ना हूँ। तो ये सुन के जो एल्डर हानफेई होते हैं वो भी अपने दिल में थोड़ा सा मतलब कि आप कह सकते हैं खुशी मनाते हैं। और शाओएन हांसू से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, तुम्हें पता है कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा खतरनाक फाइटें होती है और सच में तुम कितनी ज़्यादा भावुक हो। तो जो हानफेई होते हैं वो कहते हैं कि हाँ ये लड़की बहुत ज़्यादा जिद्दी है, इसने मुझे मतलब कि बहुत ज़्यादा जिद करके यहाँ पे लाया था। मैं सोचता था अगर तुम मरने की लाइफ एंड डेथ की कगार पे आ जाओगे तो तुम्हें यहाँ से बच के भागने में तुम्हारी थोड़ी बहुत ही मदद कर दूंगा, लेकिन देखा जाए तुमने तो अकेले संभाल लिया। शाओएन कहता है कि अरे ये तो बस किस्मत की बात है। तभी वो शाओएन से कहते हैं शाओएन तुम्हें जितना जल्दी हो जाए यहाँ से निकल जाना चाहिए, और मैं भी यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रह सकता। अगर किसी बंदे ने तुम्हारे साथ मुझे देख लिया तो मैं भी फंस जाऊँगा, तो इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। तो शाओएन कहते हैं कि अरे हाँ। तभी जो एल्डर हानफेई होते हैं वो कहते हैं शाओएन से शाओएन जितना जल्दी हो सके इस माउंटेन को यहाँ से छोड़ दो, और जो त्यानबेई सिटी है उससे जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाओ और किसी ऐसी सिटी में चल जाओ जहाँ पे वार्म होल हो, उसका यूज़ करते हो यहाँ से कहीं दूर चल जाओ, वरना तुम बहुत जल्दी पिट जाओगे। क्योंकि जो होंग त्यान जियो है वो सबको बता देगा कि हाँ तुमने मतलब कि उस बंदे को मारा है। अगर वो यहाँ पे ना होता, अगर तुमने अकेले उस बंदे को मारा होता तो शायद ये चीज़ किसी को पता ना लगती, लेकिन अब ये सबको पता लग जाएगी, इसलिए तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। शाओएन की तरफ बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ से अभी चला जाऊँगा। और हमें दिखाया जाता है जो हांसू होती है वो भी शाओएन को सतर्क रहने का कहती है, और जो शाओएन होता है वो यहाँ से बहुत तेज़ी से निकल जाता है। लेकिन जो हांसू थी वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, उसको लगता है कि क्या पता वो शाओएन से फिर से मिल भी पाएगी या नहीं। और जो हानफेई होते हैं एल्डर हानफेई, वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम ज़्यादा देर तक यहाँ पे रुक नहीं सकते, क्या पता कोई विंड लाइटिंग पवेलियन का यहाँ पे आ जाए और हमें देख ले तो हम तो मतलब कि उल्टे मारे जाएंगे। हमें दिखाया जाता है कि वो उनका हाथ पकड़ता है उसे लेके यहाँ से चला जाता है। फिर हमें शाओएन को दिखाया जाता है जहाँ पे इन सीन को हुए कम से कम एक दिन बीत चुका था, और जो शाओएन है हमें दिखाया जाता है एक ऐसे मतलब कि आप कह सकते हो पहाड़ी पर जाके बैठा हुआ था, जो कि एक पहाड़ी के ऐसे टॉप पर बैठा हुआ था जो कि आसमान को भी छू के ऊपर जाती थी, और जो बादल थे
वो तो उस पहाड़ी के नीचे नीचे मतलब कि दिखाई देते थे, और जो पहाड़ के ऊपर जाके बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी थी, और वहाँ पे जो आप कह सकते हो बीस्ट हैं जो कि उड़ नहीं सकते, वो कभी भी वहाँ पे नहीं आ सकते थे। और वहाँ पे एक बस आप कह सकते हो एक रॉक सा ग्राउंड बना हुआ था पहाड़ी के टॉप पे, जिस पे जाके शॉवन बैठा होता है, उसके साथ में हमें दिखाया जाता है उसका पपेट था। शॉवन कहता है कि मुझे जल्दी से वो जो यान पील है उसको खा लेना चाहिए ताकि जो मेरे 1-2 लेवल है वो बढ़ सकें। और वो कहता है मैंने सुना है कि जो यान पील होती है अगर कुछ लोगों से खा लें, किसी का 1 लेवल बढ़ता है, किसी का 2 बढ़ता है, और किसी का तो कुछ भी नहीं बढ़ता, लेकिन हाँ इससे नुकसान कोई नहीं होता। मैं बस उम्मीद करूँगा कि मेरा जितना लेवल हो सके मैं उतना बढ़ा सकूँ। हमें दिखाया जाता है शॉवन को जो जल्दी से उस पिल को खा लेता है, और उस पिल को खाने के बाद जो शॉवन होता है वो वहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि ऐसे करते उसे 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन भी जाते हैं। फिर हमें 7वें दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आसपास मतलब कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची थी। शॉवन बहुत ज़्यादा हमें दिखाया जाता है एनर्जी जो है उसके अंदर जाने लगती है, और थोड़ी देर में जाने के बाद हमें दिखाया जाता है शॉवन को जो उस अचानक से हवा में उड़ने लगता है बिना विंग्स के। शॉवन के जल्दी से हमें दिखाया जाता है कि वो दाऊ हुआंग 7 स्टार से सीधा 8 स्टार पे ब्रेक थ्रू करता है। थोड़ी देर में वो 8 स्टार की पीक पे आ जाता है। शॉवन अपने दिल में कहता है कि मुझे लगता है और एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा, ये मौका मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं इसको बिल्कुल चूक नहीं सकता। मैं चूक गया तो मैं 8 स्टार की पीक पे रह जाऊँगा और मुझे कुछ महीने लग जाएंगे 9 स्टार पे जाने के लिए। मुझे जल्दी से और ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहिए और अपनी जो मेंटल स्टेट है उसको एकदम सीधा रखना चाहिए ताकि मैं जल्दी से 9 स्टार को ब्रेक थ्रू कर दूँ। हमें दिखाया जाता है शॉवन को जो ऐसी एनर्जी को और भी ज़्यादा तेज़ी से एब्जॉर्ब करने लगता है और अपनी मेंटल स्टेट पे पूरा काबू रखता है ताकि जो, क्योंकि कहती जो एक चीज़ थी, अगर जो एनर्जी है शॉवन जो एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर, अगर वो अपनी बॉडी के अंदर उसे सही से नहीं रख पाता है तो जो उसका ब्रेक थ्रू आगे बढ़ना वो बंद हो जाएगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो शॉवन होता है वो तो हमारा मेन लीड है, वो एकदम कि सही से एनर्जी का एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जो उसका लेवल है वो दाऊ हुआंग 9 स्टार पे आ जाता है। और जैसे वो 9 स्टार पे आता है शॉवन नीचे आके पड़ता है और शॉवन जो होता है वो सीधा उस चट्टान पे एकदम सीधा लेट जाता है और खुशी के मारे मतलब कि कहता है सच में मैं केपेबल हो चुका हूँ, आखिरकार मैं दाऊ हुआंग 9 स्टार आ चुका हूँ, बस दाऊ जुंग जाने में 1 स्टार है। वो शॉवन दिल में कहता है मैं जानता हूँ कि जो जगह ही कितनी बड़ी है, मतलब कि जो स्पेस है दाऊ हुआंग से दाऊ जुंग में जाना ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, क्योंकि ना जाने आज तक कितने ज़्यादा लोग हैं जो कि दाऊ हुआंग 9 तक ही जा पाए लेकिन कभी भी उससे आगे बढ़ ही नहीं पाए, उनकी पूरी जो लाइफ है ये खत्म हो जाती थी। लेकिन जो दाऊ हुआंग से वो कभी भी दाऊ जुंग के अंदर नहीं जा पाए, ये सच में लोगों के लिए कितनी बदकिस्मती की बात होती थी। लेकिन मुझे देखो मैं मतलब कि नहीं आसानी से आ चुका हूँ, और यहाँ पे जो त्यान जुनजे होते हैं वो भी शॉवन की तारीफ करते हो, कहते सच में यार अगर तेरा मास्टर ना होता तो मैं यार पक्का तेरा मास्टर बन जाता। और वो आगे कहता है कि शॉवन मुझे तुम्हें एक चीज़ बतानी है, तो शॉवन पूछता है कि आपको मुझे क्या चीज़ बतानी है, तो बताते हैं। शॉवन जब भी मतलब कि तुम मेरी पावर का यूज़ करती हो, जो मेरी सोल का एक धागा है वो तुम्हारे अंदर रह जाता है। तो शॉवन पूछता है क्या आपकी सोल का धागा मेरे अंदर रह जाता है मेरी बॉडी में, तो वो कहते हैं हाँ अगर देखो ऐसा ही चलता रहा तुम्हें जल्दी से कोई इलाज ढूंढ लेना चाहिए, अगर तुमने उसे नहीं किया तो जो मेरी सोल का धागा है वो बहुत गहराई में तुम्हारे अंदर डूबता रहेगा। और अभी चलो मैं इस चीज़ को स्कैन कर सकता हूँ, लेकिन अगर जो मेरी सोल के धागे तुम्हारे अंदर डूबते रहे यानी कि तुम्हारी बॉडी के अंदर आते रहे तो ये होगा कि जो तुम्हारी बॉडी के ऊपर मेरा कंट्रोल आ जाएगा, जिसकी वजह से तुम एक सोल बन जाओगे और फिर तुम्हें भी एक और बॉडी की जरूरत होगी, जैसे अभी मुझे है, और जो तुम्हारी बॉडी है वो मेरी हो जाएगी इस तरह से। शॉवन ये देख के शौक हो जाता है क्या सच में, तो बताते हैं हाँ। तो शॉवन ये देख के शौक था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी स्पेस स्टोरेजिंग को हिलाता है और उसके अंदर जो मास्टर याओलाओ की कुछ चीज़ें थी उन्हें स्कैन करने लगता है, यानी कि उनके कुछ स्क्रोल को स्कैन करने लगता है। और यहाँ पे वो 1 घंटा स्कैन मतलब कि इसको अच्छे सर्च करने के बाद शॉवन को एक आप कह सकते हो एक चीज़ मिलती है, यानी कि स्क्रोल मिलता है जिसके अंदर लिखा होता ये 6th लेवल की टॉप की पिल है, यानी कि जो 6th लेवल की हाई ग्रेड की पिल है। और इस पिल को बनाने के लिए कुछ सामग्रियाँ मतलब की चाहिए, लेकिन जो सामग्रियाँ हैं ये अच्छी खासी मतलब की ताकतवर है और यहाँ इन्हें ढूंढना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। लेकिन हाँ ये आपके सोल को बहुत ज़्यादा प्योर कर सकती हैं, और अगर आपकी कोई बाहरी ताकत अगर आपकी बॉडी में घुस चुकी है तो उसको भी निकाल सकते हैं, यानी कि कोई बाहरी सोल का कोई धागा या फिर कोई ऐसी वैसी चीज़ किसी की कोई भी नापाक चीज़ यानी कि आप कह सकते हैं इम्प्योर चीज़ आपके अंदर घुस चुकी है तो उसको भी निकाल सकती है। ये सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है, यानी कि कोई छोटा मोटा जहर भी घुस चुके तो इसको भी निकाल सकती है। शॉवन इसके इतने सारे मतलब कि बेनिफिट्स को देख के खुश हो जाता है और कहता है कि चलो अच्छा है कि जो उनका सोल का एक धागा मेरे अंदर रह चुका है मैं उसको भी इसकी मदद से निकाल सकता हूँ। और शॉवन कहता है अभी इतनी ज़्यादा मतलब कि दिक्कत का सामना मैं नहीं मतलब कि इतनी बड़ी दिक्कत मेरे लिए नहीं पैदा कर सकता कि यानी कि जो उनका सोल का एक धागा मेरे अंदर रह चुका है मैं अच्छी खासी इनके पावर का यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अच्छा इन्होंने मुझे पहले बता दिया मैं आसानी से इसके ऊपर अपनी फ्लेम की मदद से कंट्रोल पा सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है शॉवन वो जानता था कि अपनी फ्लेम से इस पर कंट्रोल पा सकता है, लेकिन शॉवन एक दूसरा तरीका भी निकाल लेता है ताकि वो इस चीज़ से आप कह सकते हो कि अपने आप को प्रोटेक्ट रख सके, यानी कि अगर आगे जाके कोई दुर्घटना घटती है तो शॉवन अपने आप को इससे बचा सके। हमें दिखाया जाता है शॉवन को जो खड़ा होता है और अपने बोन विंग्स को खोलने के बाद उसकी स्पीड होती है उसकी दुकी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो शॉवन होता है वो बहुत तेज़ी से एक अलग सिटी के अंदर जाए। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।